सबसे पहले भगवान का मंडप दरबार इस प्रकार से सजाया जाता है। फिर चौकी पर कपड़ा बिछाएं पीला, फिर भगवान को विराजमान करें। फिर भगवान का जो स्थान चौकी हो उसके चारों तरफ 5 कलश की स्थापना करें, घी के दीपक जलाएं। फिर नवग्रह की स्थापना करें, उनकी विधिवत पूजन करें, संकल्प करें। फिर संकल्प विधिवत पूजन करने के पश्चात फिर भगवान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात फिर पंजीरी पंचामृत जो भी उसका भोग लगाएं, यथाशक्ति भगवान को दक्षिणा समर्पित करें। फिर उसके पश्चात हाथ में फूल और चावल लेकर के भगवान की कथा को श्रवण करें। बोले शंकर भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय प्रारंभ। व्यास जी ने कहा, बहुत पहले समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी तथा उनका उद्धार कलयुग में कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप या कोई उपाय बताइए जिससे कलयुग में थोड़े से ही प्रयास से व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूर्ण फल को प्राप्त करे। ये हमारी सुनने की बहुत अभिलाषा है। तब सूत जी ने कहा, वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने नारद जी को बताया था। आप उसको बड़े ध्यान से सुनिए। बोलिए शंकर भगवान की मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही होई महासुखदाई। भवताप हरे पूर्ण मनोरथ करे, करे सुख संपत्ति की अधिकाई। संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाई। महान महात्म है इसमें, कलिकाल में फल और जनाई। नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्म के अनुसार अनेक कष्ट को भोगते हुए दुखी देखकर उन्होंने सोचा कि कौन सा हम प्रयास करें जिनसे इन दुखी मनुष्यों का दुख कष्ट दूर हो सके। इस प्रकार की चिंता करते हुए नारद जी भगवान विष्णु लोक में गए और वहाँ पर 4 भुजा धारण करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले नारायण भगवान को देखा। वरमाला पहने हुए थे तो नारद जी उनको देख करके स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिमान हैं, आप शक्ति से संपन्न है, मन वाणी भी आपको पार नहीं पा सकती है, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य के लिए यहाँ पर आपका आगमन हुआ है? निसंकोच कहो।
तब नारद ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के हेतु तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य कष्टों से छूट जाता है वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य को प्रदान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुखों को भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, क्या फल है, इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया वह सब मुझे विस्तार से बतलाइए। तो विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं कुल पूजन की सामग्री इकट्ठा करके भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान का गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय को व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उसकी मनोकामनाएं अवश्य को पूरी होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, सभी लोग हाथ में फूल चावल ले लीजिए। और हाँ, उधर चावल है कि नहीं? ले द्वितीय अध्याय की कथा ध्यान से सुनिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। महान संत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास आप सबसे कहता हूँ। आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर के हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। तब
वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुख से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूँगा। ऐसा निश्चय करके वह दरिद्र ब्राह्मण अपने घर को चला गया, परंतु रात को उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर के अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर समय हर महीने व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण भगवान का यह कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब और क्या आप सुनना चाहते हो? तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंद बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों को गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते हुए देखा तो वह प्यास को भूल गया और उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप या किसका पूजन कर रहे हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलेगा? कृपा करके मुझसे बताओ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का हम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में गया धनवान लोग रहते थे पहले से ही उस नगर में ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना धन प्राप्त हुआ। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण मन में बहुत प्रसन्न हुआ और कुल पूजन की सामग्री खरीदकर घर आया और अपने बंधु बांधवों परिवार के साथ सभी को बुला करके ब्राह्मणों को बुला करके सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया और उस कथा सुनी। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन ऐश्वर्य से संपन्न हुआ और संसार में समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल,
भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हाथ में सभी लोग फूल चावल ले लो। तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय था और सत्य वक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी भी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की बड़ी अभिलाषा है, कृपया आप मुझे बताइए, समझाइए। तो महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कर रहा हूँ। साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे इसकी संपूर्ण विधि बतलाइए। मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ घर में भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत करने से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का पूरा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बताया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। वैश्य ने ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या स्त्री बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने बड़े प्रेम से अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान सत्यनारायण का व्रत करने को कहा था उसको आप पूरा करिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह वैश्य व्यापार धन कमाने के लिए विदेश परदेश चला गया। कलावती पिता के घर में युवावस्था को प्राप्त हो रही। लौटने पर साधुओं ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुला करके कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुंदर वर देख करके लाओ। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुंदर बनिया के पुत्र का रिश्ता ले आया। उस सुंदर लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। एक समय अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नाव को बेड़ा लगाकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर में चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर के चोर
राजा का धन चुरा करके भाग रहे था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते हुए देखकर चोर ने घबरा करके राजा के धन को उस वैश्य के नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास में राजा के धन को रखा देखा तो उन्हें उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे दोनों ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर के बोले, आपके धन चुराने वाले ये दो चोर हैं, हम पकड़ कर लाए हैं, देख करके आज्ञा दें। तब राजा ने उस वैश्य की बात बिना सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार से राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन जो था छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उसका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधिपूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तो कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? माता के शब्द सुनकर के कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत करने की बड़ी इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर के सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वरदान मांगा कि हमारे ससुर दामाद हमारे भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट कर के वापस आ जाएं। मेरे परिवार से जो भी कुछ अपराध हो गया उसे क्षमा करो। तो सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बना करके रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राजधन पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु के दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले जाओ। दोनों वैश्य ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महान भाव, तुम्हें अज्ञानवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना लौटा करके आदर सम्मान के साथ उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ स्कंध चतुर्थ अध्याय। वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ किया और अपनी नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा कि हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी बड़ी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी स्वामी, आप ऐसा क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की तुम्हारी अभिलाषा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुन करके दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके वो वहाँ से चले गए और कुछ दूर जा करके समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठा देख करके अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि दे करके मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने के बाद अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें,
ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर के शोकातुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बरिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें कष्ट प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी पार नहीं पाते हैं, तो मैं मूर्ख अज्ञानी भला कैसे आपकी माया को जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाओ, मेरी नौका में पहले के समान धन भर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुन करके श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर दामाद दोनों वैश्य नाव पर चढ़कर आरंभ यात्रा किया। फिर यह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और जामाता इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुन करके साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन कर पूर्ण शीघ्र करके वापस आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट हो उसके पति को नाव में ही पानी सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित होकर के बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर के सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, वैश्य तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति के पूर्व रूप में पा करके वहाँ अति प्रसन्न हुई। सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और समय समय पर आगे भी व्रत पूजन करता रहा, कथा को सुनता रहा। अंत में वह इस लोक का सुख भोग करके सभी प्रकार के सुख दुख भोग करके भगवान के धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो आप सभी ध्यान से सुनिए। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण भगवान का प्रसाद को त्याग करके बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा जंगल के पशुओं को मारकर बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल बालों को भक्ति भाव से मंद बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। और राजा को यह देख करके भी अभिमान बस ना तो वहाँ गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वाल बार प्रसाद लेकर के आए तब प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया और वहीं छोड़ करके राजा अपने घर को चला गया। तो थोड़े ही दिनों में राजा ने राज्य पाट सब कुछ गंवा दिया। तो राजा की समझ में आ गया कि मैंने जो अवहेलना किया है प्रसाद को त्याग करके, इसीलिए ये मुझे दंड मिला है। तो राजा फिर श्रद्धा भक्ति के साथ उन ग्वाल बालों के पास में आए और
श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और प्रसाद को ग्रहण किया। फिर राजा अपने महल को गया तो धीरे धीरे सब कुछ पुनः प्राप्त उसने कर लिया। जो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से, जो इस दुर्लभ सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है, व्रत करता है, तो भगवान की कृपा से उसे धन धान की कमी भी कभी नहीं रहती है। निर्धन धनवान हो जाता है, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाता है, मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, साथ ही उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा का रूप में जन्म लेकर के श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा से वैकुंठ प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री श्रृंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। वह लकड़हारा भी अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।